हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम क्लास फर्स्ट के यूनिट 10 का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इस चैप्टर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वर्ड मीनिंग के साथ इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी कंप्लीट वर्कशीट भी करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है टेलर। टेलर मीन्स होता है दर्जी, जो आपके कपड़े सिलता है उसे हम कहते हैं टेलर। शॉप, शॉप मीन्स दुकान। ट्रिक, ट्रिक मीन्स होता है शरारत। नीडल यानी सुई। प्रिक्ड मीन्स होता है चुबा दिया। ट्रंक यानी हाथी की सूंड को कहते हैं ट्रंक। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स होता है बजाय। पेन, दर्द। इसके बाद देखिए शुक मीन्स होता है हिलाया और फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। तो चलिए ये सारे वर्ड हमारे लेसन में आने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। इस हिज फ्रेंड, देखिए जो टेलर था, जो दर्जी था, वो और उसका हिज फ्रेंड, उसका दोस्त। तो देखिए चैप्टर है कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। देखिए कालू द टेलर, कालू नाम का एक टेलर था, एक दर्जी था। हैड अ शॉप नियर द रिवर, जिसकी जो शॉप थी, जो दुकान थी, वो कहाँ थी? नियर, नियर मीन्स पास थी। किसके? द रिवर यानी नदी के पास इसकी दुकान थी। ही मेड, तो वो जो एक दर्जी था वो क्या बनाता था? ही मेड, वो बनाता था कलरफुल यानी रंग बिरंगे पैंट्स, यानी कि बच्चों के जो पैंट्स होते हैं, और शर्ट्स जो कमीज होती है, फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए वो रंग बिरंगे पैंट्स और शर्ट बनाता था। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू जो कि एक हाथी था, देखिए इसमें हाथी का नाम है अप्पू। जो एक हाथी था, वॉज हिज फ्रेंड, जो उसका दोस्त था। किसका? उस टेलर का, उस दर्जी का। अप्पू कम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू जो है उसकी दुकान पर रोज आता था, यानी अप्पू उससे मिलने रोज उसकी दुकान पर एवरी डे आता था। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। और कालू उसको खाने के लिए मैनी नाइस थिंग, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता था। टू ईट यानी कालू अप्पू को खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता था। अब देखिए वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक। तो एक दिन कालू क्या करना चाहता था? वांटेड टू प्ले अ ट्रिक, उसके साथ एक शरारत, एक मस्ती करने की उसने सोची। किसके साथ? अप्पू के साथ। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट। तो उसने अप्पू को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही डिड नॉट गिव यानी कि अप्पू को कुछ नहीं दिया। एनीथिंग टू ईट यानी कि खाने के लिए उसने अप्पू को कुछ भी नहीं दिया। ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड प्रिक्ड अप्पूज टंग। और ही टुक आउट, उसने अपनी नीडल यानी अपनी सुई निकाली। एंड इंस्टेड, कुछ और देने के बजाय उसने क्या दिया? इंस्टेड माने बजाय होता है, अपनी सुई निकाली। एंड प्रिक्ड, और उसको चुबा दिया। कहाँ? अप्पूज ट्रंक, अप्पू की सूंड में उसको उसने चुबा दिया। किसने? कालू ने। देखिए फिर अप्पू रेन अवे इन पेन। अप्पू वहां से क्या? रेन अवे, यहाँ से भाग गया। इन पेन यानी कि जैसे उसने वो सुई नीडल उसकी सूंड में छिपाई तो वो दर्द के मारे भाग गया। देखिए इसमें देखिए नीडल उसकी सूंड में छिपा रहा है। अगर आपको कोई चीज चुभेगी तो आपको भी वहां पे पेन होता है ना। तो ऐसे ही अप्पू को पेन हुआ और वो पेन में वहां से भाग गया। कौन? वो एलिफेंट, जिसका नाम था अप्पू। फिर देखिए फिर क्या हुआ? 2 डे लेटर। अब उस दिन तो जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ? 2 डे लेटर यानी कि 2 दिन बाद। 2 डे लेटर अप्पू कम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। अब 2 दिन बाद अप्पू फिर आया टू द रिवर। उसके बाद कहाँ गया? वो रिवर पे, नदी पे गया। एंड फिल्ड, और उसने हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फिल किया, भरा। विथ वाटर, अपने सूंड में नदी से पानी भर के। 2 दिन बाद अप्पू आया। ही रीच्ड कालू's शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। और वो कहाँ पहुंचा? कालू's शॉप, जो कालू की दुकान थी, वहां पहुंचा। एंड थ्रू, और उसने वाटर एवरीवेयर, उसने सारा पानी चारों तरफ, सब जगह उसने पानी जो है फेंक दिया। उसकी दुकान पे आया और अपने सूंड से पानी उसने सब जगह फेंक दिया। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट। और उसके जितने भी नए कपड़े थे जिन्हें वो सिल रहा था, बिकम वेट, वो सब क्या हो गए? गीले हो गए। किसके? कालू की।
कालू की दुकान, क्योंकि कपड़ों की दुकान थी, कपड़े सिलता था, तो वहाँ जितने भी नए कपड़े थे सारे वो गीले हो गए। फिर देखिए, अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड, और अप्पू ने शुक मीन्स मैंने बताया था आपको, हिलाई, हिज ट्रंक अपनी सूंड को हिलाया, एंड सेड और कहा, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, उसने कहा कि जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी होते हैं, नेवर फॉरगेट्स, वो कभी नहीं भूलते। तो उसने कहा कि हाथी कभी नहीं भूलते, उसका कहने का मतलब था जो तुमने मुझे 2 दिन पहले सुई चुभाई थी, तो उस दर्द को मैं कभी तक नहीं भूला हूँ। तो उसका बदला लेने के लिए अप्पू अपनी सूंड में पानी भर के लाया और उसकी दुकान में फेंक दिया। कालू सेड, अब कालू ने कहा आई एम सॉरी, कालू ने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी अप्पू, मुझे माफ़ कर दो अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड अगेन, चलो हम दोबारा से फ्रेंड बन जाते हैं, दोबारा से हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। कालू एंड अप्पू बिकम गुड फ्रेंड, और कालू और अप्पू क्या हो गए, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो ये थी कहानी द टेलर एंड हिज फ्रेंड, उसकी दोस्त की। अब देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड आए हैं। पहला वर्ड है देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। पेन आपको पता है, पेन मीन्स दर्द। शॉप दुकान। टेलर यानी दर्जी। ट्रिक यानी शरारत। वेट माने कि भीगा हुआ, भीगना, जैसे वेट होता है ना, भीगा हुआ, भीगाना। अब देखिए लेट्स रीड, यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है द टेलर हैड अ शॉप, टेलर हैड अ शॉप यानी टेलर के पास क्या शॉप थी। आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सॉरी मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मैनी फ्रेंड्स। अब देखिए रीडिंग इज फन, इसके देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं। हु वाज कालू, हु वाज अप्पू, वेयर वाज कालू शॉप, और देखिए व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू। तो देखिए इन सारे क्वेश्चन के हम आंसर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था हु वाज कालू, कालू कौन था, आपको पता है कालू कौन था, कालू वाज अ टेलर, कालू एक टेलर था, एक दर्जी था। हु वाज अप्पू, अप्पू कौन था, अप्पू वाज एन एलिफेंट, अप्पू एक हाथी था। उसके बाद देखिए वेयर वाज कालू शॉप, कालू की शॉप कहाँ थी, कालू शॉप वाज नियर द रिवर, कालू की जो दुकान थी वो कहाँ थी, नियर, नियर मीन्स होता है पास में, द रिवर यानी नदी के पास थी कालू की शॉप। देखिए अगला था व्हाट ट्रिक कालू प्ले ऑन अप्पू, अप्पू ने कालू ने अप्पू के साथ कौन सी शरारत की थी। तो कालू प्रिक अ नीडल इन अप्पूस ट्रंक, तो कालू ने क्या करी, नीडल यानी अपनी सुई को प्रिक यानी चुभा दिया कहा, अप्पू की ट्रंक में। तो ये उसने शरारत की थी, किसने, कालू ने। फिर देखिए हाउ डिड कालूस क्लोथ बिकम वेट, और कालू के क्लोथ जो कपड़े थे वो कैसे भीग गए, कैसे भीगे थे। अप्पू थ्रू वाटर ऑन कालूस क्लोथ, अप्पू ने क्या करा था, पानी फेंक दिया था कहाँ, कालू के कपड़ों पे, जिससे वो भीग गए थे, जिससे वो कपड़े भीग गए थे। अब देखिए इसमें अगला आया है लेट्स टॉक, तो देखिए इसमें आपने बताना है व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे, व्हेन समवन ट्रबल यू, जब कोई आपको परेशान करेगा तब आप क्या करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको समझाएंगे कि वो ऐसा ना करे, जो भी करेंगे अपना बचाव करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे वो आपने बताना है। व्हेन यू आर अंग्री, और जब आप गुस्सा होते हैं तब आप करते क्या है, क्या करते हैं, अपने आप को शांत कराने की कोशिश करते हैं, काम डाउन करते हैं खुद को, या फिर अपने आप को शांत कराने के लिए अपना जो मन होता है कहीं और लगाते हैं, उसकी बातों पे ध्यान नहीं, कि जो भी आप करते हैं, या फिर गुस्से में तोड़ फोड़ करते हैं, जो भी आप करते हैं वो आपने बताना है। एंड व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, और जब आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते, कोई चीज़ आपके पास है आप उसको बांटना नहीं चाहते, तो आप क्या कर देंगे, उस चीज़ को छुपा लेंगे, हाइड कर लेंगे, या फिर अगर आप करते हैं लेकिन वैसे शेयर करनी चाहिए, अच्छी बात है, अगर आप ऐसा करते तो आप लिखिए कि हम चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, या फिर जो भी आप करते हैं या कहीं और चले जाते हैं, जो भी आप करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उस समय करते क्या है वो सिचुएशन आपने वहाँ पे बतानी है। एंड व्हेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल, और जब कोई आपको आपसे पेंसिल के लिए पूछता है, आप कभी क्लास में होते हैं, कोई बच्चा पेंसिल भूल जाता है और वो आपसे कभी एक पेंसिल शेयर करने के लिए कहता है, आपके पास कर 2 पेंसिल है, तो आप क्या करते हैं, आपको देनी चाहिए पेंसिल, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आई शेयर विद देम, तो मैं उसके साथ अपनी पेंसिल शेयर कर लेता हूँ या उसको पेंसिल दे देता हूँ। तो अगर
नहीं करते हैं तो वो भी लिखिए, जो भी आप करते हैं वो आपने बताना है। फिर देखिए लेट्स शेयर, नीचे दिया हुआ है लेट्स शेयर, इसमें आपने बताना है व्हाट गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, या फिर क्रिकेट खेलते हैं, या फिर हाइड एंड सीक खेलते हैं, या फिर इंडोर गेम में जैसे लूडो कैरम जो भी खेलते हैं आपने उनके नाम देने। फिर देखिए कैन यू वॉक एंड मेक साउंड लाइक अ एलिफेंट, क्या आप एलिफेंट की तरह चल सकते हैं और उसकी तरह ही साउंड निकाल सकते हैं। तो ये आपने करके दिखाना है कि आप हाथी कैसे चलता है और कैसे आवाज़ निकालता है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन आंसर कुछ दिए हैं। पहला दिखाई देगा टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, तो टेलर की जो शॉप थी नियर द रिवर, नदी के पास थी। ऐसे आपने उनके आंसर बताने हैं कि वेयर इज़ योर हाउस, आपका घर कहाँ है। तो आपका घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जो कि आपके घर के नज़दीक है, कोई ऐसा सिंबॉलिक प्लेस है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं माई हाउस नियर अ हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल के पास है, या किसी शहर के पास है, नियर अ सिटी, या फिर लिख सकते हैं नियर अ पोस्ट ऑफिस, नियर अ टावर, जो भी है, नियर अ टेम्पल, या फिर कोई भी वहाँ पर कोई स्पेशल जगह है तो उसका जो नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ऐसे आपने उसके साथ ही जो नीचे सेंटेंस दिए हैं उनको भी ऐसे ही बनाना है। देखिए मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक द एवर बिगिनिंग विद वर्ड लाइक, तो यहाँ पे जैसे आपने लिखना है माई स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, ऐसे आपने बताना है इज़ नियर कहाँ है, जो आप जगह है, जैसे कि किसी पार्क के पास है तो आपने उसका नाम लिखाना है, पार्क लिखना है, किसी टेम्पल के पास है, किसी टावर, जो भी है आपने लिखना है। वैसे आपने अपने फ्रेंड्स का हाउस बताना है, नियर जिस जगह के पास है, कोई सिंबॉलिक प्लेस है तो वो बताना है। ऐसे आपने कहीं द वेल, कोई कुआं देखा हो वो कहाँ है, द कुआं कहाँ है तो लिख सकते हैं द वेल नियर अ ट्री, लिख सकते हैं किसी पेड़ के पास है। ठीक है, तो ऐसी एलिफेंट है, एलिफेंट कहाँ था, नियर अ रिवर, नियर अ जू, नियर अ जंगल, जो भी है आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे एरोप्लेन का भी लिख सकते हैं द एयरपोर्ट नियर एयरपोर्ट, या फिर जहाँ, या फिर फ्लाइंग सो हाई, या फिर कहीं आसमान में उड़ रहा है तो ऐसे भी बता सकते हैं। और माई बुक, आपकी बुक कहाँ है, नियर अ टेबल या ऑन द टेबल, तो ऐसे करके आप इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए से अलाउड, यहाँ पर भी आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको आपने पढ़ना है। देखिए पहला वर्ड है जैम, जिप, जॉय, जग, जूस, पैन, पेन, पिक, पिंक, पुट, यर, यल, येलो, येस, यंग, जेब्रा, जिगजैग, जिप, जू, जूम। तो ये थे कुछ वर्ड। अब देखिए नीचे अगली एक्सरसाइज दी है पिक द ऑड वन आउट एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर दी गई है, उसमें से आपने जो ऑड है जो अलग सा उसको सर्कल करना है। इसमें इसने पहला सर्कल किया हुआ है, वो कैसे, क्योंकि एप्पल, बनाना और ग्रेप्स ये सब क्या है, फ्रूट्स है, लेकिन ये जो एलिफेंट है ये क्या एनिमल है, ये क्योंकि इन तीनों से अलग है, इनसे मेल नहीं खा रहा है तो इसको हमने सर्कल कर दिया। ऐसे इसमें आपने बताना है इसमें कौन सा अलग है, जैसे कि संडे है, फिर मून है, मंडे है, फिर फ्राइडे है। आप बताइए इसमें कौन सा आपको अलग दिख रहा है। यस, आप बिल्कुल सही है, इसमें है ये मून, ये है बिल्कुल अलग सा, क्योंकि संडे, मंडे और फ्राइडे क्या है, डेज है, डेज के नेम है, और मून क्या है, मून तो अलग ही है भाई। फिर ऐसे इसमें आपने बताना है रैबिट, मार्च, मई, अप्रैल। तो इसमें ऑड वन कौन सा है, आपने गेस कर लिया होगा, इसका ऑड वन है रैबिट, बिल्कुल सही, क्योंकि रैबिट एक क्या है, एनिमल है, और ये सब क्या है, मंथ्स नेम है, मार्च, मई, अप्रैल। और ऐसे नीचे देखिए फिर अगला क्या आता है, इसमें देखिए क्या दिए, बस, मिल्क है, शिप और एरोप्लेन। तो इसमें बताइए क्या है। अब देखिए बस, शिप और एरोप्लेन तीनों ही क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनमें ये यूज़ होते हैं। लेकिन मिल्क क्या है, मिल्क तो बिल्कुल अलग सा है, तो ये हमारा ऑड वन हो गया, अलग हो गया। और ऐसे नीचे देखिए दिया है बुक, इरेजर, मग और पेन। तो इसमें ऑड वन क्या होगा, मग होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, हमारे स्टेशनरी हैं जिनका यूज़ हम लिखने और पढ़ने में करते हैं, लेकिन मग अलग है। अब देखिए नीचे दिया है जैसे अनियन, रोज़, टमाटो और कैरेट। तो ये इसमें अलग क्या है, रोज़ जो क्या है फ्लावर है, और ये सभी क्या है वेजिटेबल्स है,
तो वेजिटेबल अलग रहेंगी और रोज़ फ्लावर है तो वो उनसे अलग है, वो अकेला अलग है, तो इसलिए हमने उसको सर्कल कर लिया। फिर देखिए सबसे लास्ट में क्या दिया है, ये कौन है, ये है डॉक्टर, आपको दिख रहा होगा उनकी कोट से। और ये देखिए इनके हाथ में लेटर है, तो ये कौन है, पोस्टमैन है। और ये टेबल है, और ये जो कपड़े सिलना है ये कौन है, टेलर है। तो ये सभी कौन है, डॉक्टर, पोस्टमैन और टेलर क्या है, हमारे हेल्पर्स हैं। अवर हेल्पर्स में आपने पढ़ा होगा जो कि हमारी डेली जो हमारी मदद करते हैं। जैसे कि डॉक्टर क्या है, जो बीमार लोग हैं उनको सही करते हैं। पोस्टमैन क्या करते हैं, ब्रिंग्स लेटर्स लाते हैं। और जो टेलर होता है वो क्या करता है, स्टिक्स क्लोथ हमारे जो कपड़े उनको सीता है। तो इसमें अलग सा कौन होगा, टेबल होगा, क्योंकि टेबल क्या है भाई, वो हमारा कोई हेल्पर नहीं है, इनसे अलग है वो। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज। अब चलिए अगला करते हैं। अगले में देखिए लेट्स डू। तो यहाँ पर आपने एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है। कैसे, उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, पेपर, सीजर, ग्लू और रिबन की जरूरत पड़ेगी। और उनको देखिए एक सीजर में आपने ऐसी सीक्वेंस, बीट और टॉफीज वगैरह इसमें ग्लिटर वगैरह इसमें चिपका के आपने एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना है। देखिए ऐसे। तो लास्ट में जब वो बन जाएगा तब आप अपने फ्रेंडशिप बैंड को रेडी हो जाता है तो अपने फ्रेंड को बांध सकते हैं। तो ये थी लास्ट में आपके, देखिए लास्ट बुक के लास्ट में एंजॉय दिस पिक्चर डिक्शनरी। तो यहाँ पर एक पिक्चर डिक्शनरी दी गई है जिसमें ABCD क्या है, पूरे अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर द टेलर एंड हिज फ्रेंड कंप्लीट होता है। आई होप आपको सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।